औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाना मतलब आतंकवादी का एक तरह से वो दिखाना कि हाँ हम औरंगजेब के ख़ानदान के हैं, हम औरंगजेब के कुल में पैदा हुए हैं। तो ये तो वो है। और औरंगजेब कौन था सारा देश जानता है। भारत देश के अंदर भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक देश भारत जो है, संस्कार और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से जुड़ा हुआ जो भारत है, उस भारत के अंदर आप इस तरह की अब बात कर रहे हो। देखिए ऐसा है, ये जो जाति के कुछ ठेकेदार बैठे हैं ओवैसी जैसे जी लोग, अमानतुल्लाह ओवैसी जैसे, अब ये अपन जो है ना बहुत मॉडर्न युग में चल रहे हैं, लोग बहुत एजुकेट हो गए हैं, सारे लोग समझ रहे हैं अपना प्रॉफिट लॉस क्या है। बल्कि जो है इन लोगों को 2 हाथ आगे बढ़ा के जो बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, अगर वाकई वहाँ पे हिंदू धर्म के हैं, ऐसे कुछ सिम्बॉल्स ये चीज़ें मिल रही हैं, तो उनको हैंड ओवर करना चाहिए। आज ये देख लो ना कि वो तो पहले जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने से पहले भी यही कहते हैं, नहीं जी नहीं, मुझे तो मस्जिद चाहिए, मुझे तो बाबरी मस्जिद चाहिए। और उसका भाई क्या कहता था अकरूबुद्दीन से, नहीं जी नहीं, मस्जिद तो हम लेके ही रहेंगे। अब तो कहाँ मिल गई उनको क्या भाई, कोर्ट का फैसला आया तो उसका सम्मान किया ना लोगों ने, हिंदू ने भी किया, मुस्लिम ने भी किया, सिख ने, सब ने किया। अब आप औरंगाबाद में जाके चादर चढ़ा रहे हैं वहाँ पर औरंगजेब की, उसमें तो ये क्या है, मतलब गलत है। वास्तविकता में आप एक बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के भावनाओं को आहत करने वाला कार्य कर रहे हैं। आप उस औरंगजेब की कब्र पे आप चादर चढ़ा रहे हैं जिसके समय में जनेऊ मनों में तौला जाता था, उस धर्मांतरण, ये सरासर गलत है। इन दोनों को अभी तक इतना दिन हो गया देश में रहते रहते, आज तक इन्होंने कभी भी कोई हित की बात नहीं करी है, कभी भी कोई राष्ट्र की बात नहीं करी है, कभी भी हमेशा उलझाने की विवादित बात करी है। आप मुसलमानों के शुभचिंतक हैं, मैं कहता रहूँ आपसे, आप मस्जिद का सहारा क्यों लेते? आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप उनके लिए करो कुछ। गरीब हैं, रोजगार बेरोजगार हैं, जो उनको रोजगार दिलाओ। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना करके दिखाओ। लेकिन तुम आज विवादित बयान क्यों देते हो, भड़काऊ बयान क्यों देते हो, झगड़ालू वाले बयान क्यों देते हो? आप देश के अंदर, हम ये सबसे बड़े दुश्मन तो यही है। हिंदू दुश्मन मुसलमान का कभी नहीं था, और ना मुसलमान हिंदू का दुश्मन था। मुसलमान का दुश्मन मुसलमान है, वो खुद है। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाना मतलब आतंकवादी का एक तरह से वो दिखाना कि हाँ हम औरंगजेब के ख़ानदान के हैं, हम औरंगजेब के कुल में पैदा हुए हैं। तो ये तो वो है। और औरंगजेब कौन था सारा देश जानता है। भारत देश के अंदर भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक देश भारत जो है, संस्कार और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से जुड़ा हुआ जो भारत है, उस भारत के अंदर आप इस तरह की अब बात कर रहे हो। वो मुग़ल शासन तो है नहीं है, वो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ और ये शेर शाह और ये औरंगजेब का शासन थोड़ी है जो आप चद्दर चढ़ा के उनको खुश करना चाहते हो। अगर चद्दर चढ़ाना है तो अजमेर में चढ़ाओ, चद्दर चढ़ाना तो हाजी अली में चढ़ाओ, चद्दर चढ़ाना है तो किसी अच्छे दरगाह पर चढ़ाओ जहाँ लोगों को मतलब जो है कुछ मिले, इमदाद करो। चद्दर नहीं, रजाई चढ़ा लो, वहाँ पर आप गद्दे चढ़ा लो, लेकिन अब मंदिर जो है हिंदुओं को मिलने वाला है, उसमें कुछ भी चढ़ाओ, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाना यानी कि वही औरंगजेब जिन्होंने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, जिसका अभी फैसला मुद्दा जो है कोर्ट में चल रहा है। देखिए ऐसा है, ये जो जाति के कुछ ठेकेदार बैठे हैं ओवैसी जैसे जी लोग, अमानतुल्लाह ओवैसी जैसे, अब ये अपन जो है ना बहुत मॉडर्न युग में चल रहे हैं, लोग बहुत एजुकेट हो गए हैं, सारे लोग समझ रहे हैं अपना प्रॉफिट लॉस क्या है। तो ये क्या है, अब ये जो कास्टिज्म वाली पॉलिटिक्स है वो बंद हो रही धीरे धीरे, और ये लोगों के पास कुछ झुनझुना बचाने के अलावा कुछ बचना नहीं है। ये भले चादर चढ़ा के आए या कुछ और चढ़ाएं, कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि जो है इन लोगों को 2 हाथ आगे बढ़ा के जो बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, अगर वाकई वहाँ पे हिंदू धर्म के हैं, ऐसे कुछ सिम्बॉल्स ये चीज़ें मिल रही हैं, तो उनको हैंड ओवर करना चाहिए खुले मन से। जो बोलते हैं बार बार आप हमारी चीज़ें एक्सेप्ट करिए, तो इनको भी खुले मन से उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। जो भी उस कमेटी के लोग हैं, उनको वाकई अगर सर्वे में चीज़ें निकल के आ रही हैं तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई बट नहीं होना चाहिए, हैंड ओवर करना चाहिए। और वैसे जैसे अपने हैदराबाद में पॉलिटिक्स करें, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद आज सर्वे टीम जो है सुबह 8 बजे सर्वे के लिए पहुंची, और उसके बाद हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि वहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा साक्ष्य मिल रहे हैं, और अगर मस्जिद के अंदर ज़्यादा जो तहखाने हैं उनके अंदर अगर खुदाई की जाए तो मंदिर भी मिलेगा। आप देखिए, आप कोई भी आप वेद उठा के देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, कुछ भी आप उठा के देखेंगे, हर जगह उसका उल्लेख चला रहा है। आप उसको तो छोड़िए, ओवैसी साहब कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं, कहीं स्टे ऑर्डर लेना होता है, कुछ करते हैं तो उसमें कोर्ट का तो वो मानते हैं।
वो हमारा और आपका संविधान बनाया नहीं है, भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ है, बहुत पुराना सा वो चला आ रहा है। 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया। तो जब वो अपना यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, तो जो उनके दादा परदादा ये औरंगजेब और बाबर और अकबर की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही लिख के ब्रिटिश हुकूमत को दे रखा है, वो ऑन पेपर है। जो बनारस के पहले कमिश्नर थे, डीएम थे बनारस, उस समय तत्कालीन जो थे चांसलर थे, उन्होंने राइटिंग में दे रखा है। वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटिश एम्बेसी के पास है, तो वो चीज़ें आ रही है, एज ए विटनेस हैं। आप आरटीआई लगाइए, वो तो बोलते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, आप आरटीआई लगाइए, आप पेपर गेट कीजिए। क्यों पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, आपस में क्यों लड़ाने का काम कर रहे हैं? ये बेवकूफ़ी वाली बातें बंद करिए, ये चीज़ चलने वाली नहीं है बहुत ज़्यादा। तो जो जिस प्रकार से अभी जो सर्वे चल रहा है उसके 17 तारीख को फाइल जमा होगी और जो आदेश आएगा उसके बाद अगर ये पक्ष में हिंदुओं के पक्ष में जाता है तो क्या जो समुदाय है, दूसरा समुदाय है और जो ओबीसी वगैरह हैं, तो ये क्या भाईचारे का सबूत देंगे संदेश? देखिए, ओवैसी जी के रहते तो कभी भाईचारा वो चाहेंगे भी नहीं कि हो जाए। अगर ये भाईचारा और हर चीज़ इजी वे पे हो जाएगी तो उनकी पॉलिटिक्स चलेगी कहाँ पे? पॉलिटिक्स ही नहीं चल पाएगी। इसलिए वो तो ये कम्युनल और ये चीज़ें तो करेंगे ही करेंगे, आपस में ही वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश बना के चले गए हैं कि बंटवारा करो, राज करो, तो वही चीज़ तो वो भी कर रहे हैं। आज भी मुस्लिम भाई बहुत सारे हैं जो आपस में हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छा चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कुछ चंद लोग हैं, ये लोग आके जो है ऐसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और वैसे जैसे लोगों को कभी डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। और ये देश हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से चला है, जुडिशरी से चला है, पहले भी चला है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो उनको आप देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच, आने वाले टाइम में चीज़ें अपने आप दिख जाएंगी आपको। थैंक यू सर। अगर असरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने इससे पहले बाबरी मस्जिद शहीद होने दी, लेकिन अब ज्ञान वापी मस्जिद जो है शहीद नहीं होने देंगे, तो क्या ये देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं? वो तो है, माहौल तो बिगाड़ना ही चाह रहे हैं, बिल्कुल। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां कहाँ से सीखेंगे? आज ये देख लो ना कि वो तो पहले जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने से पहले भी यही कहते नहीं जी नहीं, मुझे तो मस्जिद चाहिए, मुझे तो बाबरी मस्जिद चाहिए। और उसका भाई क्या कहता था अकरूद्दीन से, नहीं जी नहीं, मस्जिद तो हम लेके ही रहेंगे। अब तो कहाँ मिल गई उनको? क्या भाई, कोर्ट का फैसला आया तो उसका सम्मान किया ना लोगों ने, हिंदू ने भी किया, मुस्लिम ने भी किया, सिख ने, सब ने किया। अब आप औरंगाबाद में जाके चादर चढ़ा रहे हैं वहाँ पर औरंगजेब की, उसमें तो ये क्या है? मतलब औरंगजेब की कब्र पे चादर चढ़ाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इसको देखता हूँ राजद्रोह के हिसाब से। इसमें राजद्रोह का मुकदमा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने है ना अभी राजद्रोह के जो केस पे है उन्हें होल्ड कर दिया। अभी राजद्रोह का केस किसी के ऊपर नहीं हो सकता। मैं भी शायद इसी वजह से उसने चादर चढ़ा दी हो, क्योंकि चादर जो है ना चढ़ाई है, ये बहुत गलत है। औरंगजेब जो लुटेरा था एक तरह, उसने मंदिरों को उजाड़ के मस्जिदें बनाई, खासकर वही मंदिर जिसके ऊपर अभी मुद्दा चल रहा है, ज्ञान वापी में भी देख लो। ज्ञान वापी में क्या है, अभी आज सर्वे हुआ है, आज पहला दिन है सर्वे का। अजय मिश्रा और जो विशाल सिंह जो भी गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो सर्वे किया है उसमें देखा जाए तो सारे हिंदुओं देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, चिन्ह मिले हैं वहाँ पर। एक कोबरा सांप भी मिला है वहाँ पर, कोबरा सांप भी निकला है, लेकिन कोबरा सांप को चलो किसी तरह भगा दिया। लेकिन सारे जो मुद्दे मिल रहे हैं जो वो सब हिंदुओं के पक्ष में मिल रहे हैं। और वो ये जो है ना ये जो कर रहे हैं, मतलब ये सारा जो है बिल्कुल ओवैसी, और ये जो अकरूद्दीन ओवैसी है, ये सिर्फ देखा जाए तो चाहे ये चादर चढ़ा ले या जो मर्जी चला लें, ये सिर्फ हिंदू मतलब जो मुसलमान जो युवा वर्ग है ना उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं तो बस मुस्लिम युवा वर्ग से कहूँगा कि अपना ध्यान रखें भाई इस मामले में। ये जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मूल्यों का ख्याल रखना चाहिए लोगों का। जो भी आएगा डिसीजन वो तो सामने आएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए कि चाहे जो भी हो, पहले कोर्ट सर्वमान्य, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए लोगों के लिए। और कोर्ट जो आदेश देगा, जो भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके पहले कुछ भी अगर कोई भी पक्ष अराजकता फैलाता है तो ये गलत है सरासर। जी, अगर ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में जाता है 17-18 तारीख के बाद जब फाइल जमा हो जाएगी, तो क्या जो दूसरा समुदाय है वो हिंदुओं का साथ देगा और भाईचारे का संदेश देगा? क्यों नहीं देगा? जाहिर सी बात है, देना ही चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हो आपको इसके मूल्यों का ख्याल रखना चाहिए और साथ देना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने एक मस्जिद खो दी, अब दूसरी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। सिंपल सी बात है कि ओवैसी जी का कोई जनाधार नहीं बचा है, ठीक है।
एक सीटें वो हैदराबाद से जीतते हैं और एक इम्तियाज़ अली जीते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये कहते हैं ना, एक युवा, देश के युवा के हाथ में सब कुछ है। कहने के लिए सांप्रदायिकता सिर्फ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और जो कोर्ट कहेगा वो सर्वमान्य होगा निर्णय, बाकी उसके आगे कुछ नहीं। ओवैसी साहब के छोटे भाई जो हैं अकरुद्दीन ओवैसी, वो कल महाराष्ट्र में जाके कब्र पे उनके चादर चढ़ा रहे थे औरंगजेब की पे। तो औरंगजेब की कब्र पे चादर चढ़ाना, वही औरंगजेब जिन्होंने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, तो कितना सही है और कितना गलत है, क्या देख? ये गलत है। वास्तविकता में आप एक बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के भावनाओं को आहत करने वाला कार्य कर रहे हैं। आप उस औरंगजेब की कब्र पे आप चादर चढ़ा रहे हैं जिसके समय में जनेऊ मनों में तौला जाता था, उस धर्मांतरण। ये सरासर गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये तेलंगाना जो वहाँ की सरकार है, इनकी विधानसभा है, इनकी सदस्यता तक रद्द करे।